हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। लेक्चर नंबर 97 में हमने जेएस मिल्स जेएस मिल और उनके पॉलिटिकल थॉट को डिटेल में कवर किया था। इस लेक्चर में हम जेएस मिल और उनके पॉलिटिकल थॉट के टॉप 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। जेएस मिल वाज सन ऑफ विच फिलोसफर? जेएस मिल कौन से फिलासफर के बेटे थे? तो जेएस मिल के फादर का नाम था जेम्स मिल्स जेम्स मिल। तो जेम्स मिल के बेटे थे जेएस मिल। जेम्स मिल जेएस मिल के फादर भी थे और टीचर भी थे। और कौन था इनका टीचर? जर्मी बेंथम भी इनके टीचर थे। और थॉमस हॉब्स क्या है? जिन्होंने लेविएथन लिखी थी। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर। जेएस मिल वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इन हिज चाइल्डहुड बाय। चाइल्डहुड में जेएस मिल किस से इन्फ्लुएंस थे? तो किससे इन्फ्लुएंस थे? वो इन्फ्लुएंस थे बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म थे। तो राइट आंसर होगा बेंथामाइट यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म ऑफ बेंथम। फेमस मेंटल क्राइसिस ऑफ जेएस मिल इन हिज यूथ वाज ओवरकम बाय रीडिंग। हमने डिटेल में कवर किया था कि 1826 में जब वो 20 साल के थे वो डिप्रेशन में चले गए थे। तो उनका डिप्रेशन कैसे ख़त्म हुआ था? उन्होंने पाइम्स पढ़ी थी, रोमांटिक पाइम्स वर्ड्स वर्थ की। किसकी? वर्ड्स वर्थ। ठीक है। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल वर्क ऑफ जेएस मिल? जेएस मिल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल वर्क कौन सा था? तो जेएस मिल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल वर्क था ऑन लिबर्टी। ठीक है, ऑन लिबर्टी। बाकी वाले प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकानमी भी उनका ही वर्क है। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये भी जेएस मिल का वर्क है। और यूटिलिटेरियनिज्म ये बेंथम का वर्क नहीं है, ये भी जेएस मिल का वर्क है। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन वाज रिटन बाय। तो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन एक इम्पॉर्टेंट वर्क था जिसमें वो वुमेन इक्वालिटी की बात करते हैं। किसका वर्क था? जेएस मिल का। जेएस मिल का। ठीक है। जेम्स मिल इनके फादर और इनके टीचर। ठीक है। हैरियट टेलर कौन है? हैरियट टेलर थी जेएस मिल की वाइफ। जेएस मिल की वाइफ। और मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ये कौन थी? तो इनको कहा जाता है मदर ऑफ फेमिनिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फेमिनिज्म की मदर किसको कहा जाता है? मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट को। जेम्स मिल ये टीचर भी हैं और फादर भी हैं जेएस मिल के। हैरियट टेलर ये वाइफ हैं जेएस मिल की। द वर्क कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये किसका वर्क है? ये वर्क है जेएस मिल का। और ये किस पे बात करता है? डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेशन पे। डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेशन पे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी वाज अथर्ड बाय। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी बुक है किसकी? जेएस मिल की। जेएस मिल की। ठीक है। चलिए आगे। जेएस मिल मॉडिफाइड बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म बाय इंट्रोड्यूसिंग। तो जेएस मिल्स ने जर्मी बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को मॉडिफाई किया था। क्या किया था? उसको मॉडिफाई कैसे किया था? उसको उन्होंने क्वालिटेटिव अप्रोच को ऐड किया था। तो क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन इन प्लेजर। ठीक है। क्या राइट आंसर होगा? क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन इन प्लेजर। ठीक है। आप पास करके अपने आंसर लगा सकते हैं और उसके बाद आंसर देख सकते हैं। फॉर मिल हायर प्लेजर्स वर एसोसिएटेड विद। तो हायर प्लेजर किसके साथ एसोसिएटेड है? मिल के हिसाब से इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल फैकल्टीज। इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल फैकल्टीज तो बी होगा इसका राइट आंसर। द फेमस लाइन बिलोंग्स टू मिल यूटिलिटेरियनिज्म। तो मिल के यूटिलिटेरियनिज्म के साथ कौन सी लाइन है? अ मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चैन। तो ये है जे जे
रूसो की लाइन, जीन जैकस रूसो जो कि सोशल कंट्रैक्ट थिंकर थे। बेटर टू बी सॉक्रेट्स डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड, तो ये है ट्रू आंसर इसका, मिल्स की ये लाइन है, बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये किसकी लाइन है, ये लाइन है जर्मी बेंथम की। ऑन लिबर्टी वाज पब्लिश्ड इन, तो ऑन लिबर्टी जेएस मिल की इंपॉर्टेंट बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ये पब्लिश होती है 1859 में, 1859 में। चलिए, ऑन लिबर्टी मिल डिफेंड्स लिबर्टी प्राइमरली अगेंस्ट, तो मिल लिबर्टी को किसके अगेंस्ट में डिफेंड करते हैं, तो राइट आंसर होगा इसका बी, टायरेनी ऑफ मेजोरिटी, टायरेनी ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मिल्स हार्म प्रिंसिपल, तो हार्म प्रिंसिपल किसका है, जेम्स मिल का। क्या बोलते हैं मिल्स हार्म प्रिंसिपल में, हार्म प्रिंसिपल में मिल्स कहते हैं कि अगर आपकी लिबर्टी दूसरों की लिबर्टी को अफेक्ट कर रही है या हार्म कर रही है, तो वहां स्टेट एक्ट में आएगी। तो क्या राइट आंसर होगा इसका, इसका राइट आंसर होगा लिबर्टी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड अदर रेगुलेटिंग, हमने एक्शन इनके पढ़े हैं। अकॉर्डिंग टू मिल लिबर्टी इंक्लूड्स, तो मिल के हिसाब से लिबर्टी क्या है, लिबर्टी ऑफ कंसाइंस, थॉट एक्सप्रेशन, यस, लिबर्टी ऑफ टेस्ट एंड परस्यूट्स, लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन, तो डी होगा इसका राइट आंसर। मेन कंसर्न ऑफ ऑन लिबर्टी इज, तो ऑन लिबर्टी का मेन कंसर्न क्या है, तो मेन कंसर्न है इंडिविजुअल फ्रीडम, तो सी होगा इसका राइट आंसर। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मिल फेवर्ड, तो मिल किसको फेवर करते हैं, मिल फेवर करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, तो सी होगा इसका राइट आंसर। मिल एडवोकेटेड विच वोटिंग सिस्टम, कौन से वोटिंग सिस्टम को मिल ने एडवोकेट किया है, तो मिल एडवोकेट करते हैं प्लूरल वोटिंग सिस्टम, मींस एक्स्ट्रा वोट्स फॉर एजुकेटेड सिटीजन्स, तो बी होगा इसका राइट आंसर। मिल सपोर्टेड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रपोज्ड बाई, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, किसने प्रपोज किया था, थॉमस हेयर, थॉमस हेयर। ठीक है, बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए, जेएस मिल कंसिडर्ड डेमोक्रेसी एज, तो जेएस मिल डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो बी होगा इसका राइट आंसर। डेमोक्रेसी क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, तो बी होगा राइट आंसर। मिल अपोज्ड विच डेंजर इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में कौन से डेंजर को अपोज करते हैं, तो राइट आंसर है इसका टायरेनी ऑफ मेजोरिटी, कि डेमोक्रेसी में जनता विजिलेंट होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, टायरेनी ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, अनफेयर पावर बाय मेजोरिटी। फॉर मिल लिबर्टी वाज वैल्यूएबल बिकॉज इट प्रमोटेड, फॉर मिल लिबर्टी वाज वैल्यूएबल बिकॉज इट प्रमोटेड, तो क्या प्रमोट करती है, अभी हमने ऊपर बात की, मॉरल डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअलिटी, मॉरल डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअलिटी, बी होगा इसका राइट आंसर। ये हमने डिटेल में बात भी की थी कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। मिल एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ, तो किसकी इंपॉर्टेंस पे फोकस करते हैं वो, इंडिविजुअलिटी, तो बी होगा इसका राइट आंसर। मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज आर्ग्यूमेंट इन ऑन लिबर्टी सपोर्ट, तो किसको सपोर्ट करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डिबेट, ए होगा राइट आंसर। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जो कि मिल की एक इंपॉर्टेंट बुक है, मिल इसमें क्या कहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस एंड वुमेन सफरेज की बात करते हैं। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी मेल फीमेल के लिए, और वुमेन को वोटिंग राइट की बात करते हैं। ठीक है, 24 के साथ बी। मिल वाज इलेक्टेड टू पार्लियामेंट एज रिप्रेजेंटेटिव, तो हमने बात की थी मिल जो थे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं इंग्लैंड के
1865 से 1868 पढ़ा था हमने। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी बताई थी हमने? वेस्ट मिनिस्टर। तो ए होगा इसका राइट आंसर। इन पार्लियामेंट मिल एडवोकेटेड फॉर, तो पार्लियामेंट में जब वो एमपी बनते हैं तो वो बात करते हैं वुमेन्स राइट टू वोट की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी होगा इसका राइट आंसर। मिल वाज क्रिटिक ऑफ, तो मिल जो थे वो किसके क्रिटिक थे? मिल वाज क्रिटिक ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस इन रिलीजन। इंपॉर्टेंट है, स्टेट इंटरफेरेंस रिलीजन में नहीं करेगी, जो बात मैकियावेली ने की थी, बोली थी, वही वाली। मिल्स एथिकल थ्योरी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड हैज, तो मिल की एथिकल थ्योरी क्या है? टीलियोलॉजी, टीलियोलॉजी या कॉन्सिक्वेंशलिस्ट। ठीक है, हमने देखा जो कांत की थ्योरी थी वो क्या थी? डियंटोलॉजी। ठीक है, मिल्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कंबाइंस, तो किसको कंबाइन की बात करते हैं? लेस फेयर इकोनॉमिक्स विद सोशलिस्ट एलिमेंट। मिल सपोर्टेड विच टाइप ऑफ सोशलिज्म, कौन से सोशलिज्म को मिल सपोर्ट करते हैं? तो सपोर्ट करते हैं वो कोऑपरेटिव सोशलिज्म को, कोऑपरेटिव सोशलिज्म को। मिल सपोर्टेड limits on inheritance because it undermine democracy, yes. It discourage individual effort, yes. It concentrated wealth, तो all of the above। 31 के साथ होगा डी। मिल डिस्क्राइब्ड लिबर्टी एज, तो लिबर्टी को क्या कहते हैं वो? लिबर्टी क्या है उनके हिसाब से? प्रोटेक्शन फ्रॉम कोर्सन, मीन्स जोर जबरदस्ती आपके साथ नहीं होगी, आप लिबरल हो। ठीक है, मिल्स पॉलिटिकल थॉट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज लिबरल डेमोक्रेटिक, लिबरल डेमोक्रेटिक। जेएस मिल कंसिडर्ड एजुकेशन एज, तो एजुकेशन को वो क्या कहते हैं कि ए मीन्स ऑफ मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मीन्स ऑफ मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बी होगा राइट आंसर। मिल्स नोशन ऑफ लिबर्टी इज मेनली नेगेटिव लिबर्टी, बी होगा राइट आंसर। Who called J.S. Mill the most influential English-speaking philosopher of 19th century? 19th century के वो most influential इंग्लिश स्पीकिंग फिलासफर थे, ये बोला है बर्ट्रैंड रसल ने, बर्ट्रैंड रसल, बी होगा राइट आंसर। J.S. Mill emphasized liberty of, तो कौन सी लिबर्टी की बात करते हैं वो? थॉट एंड डिस्कशन, यस। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, रिलीजन, तो ऑल ऑफ द अबव होगा राइट आंसर। Which concept connects Mill with modern liberalism? तो मॉडर्न लिबरलिज्म के साथ कौन सा कंसेप्ट इनका जोड़ता है? तो वो कंसेप्ट क्या है? हार्म प्रिंसिपल, हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, जिसमें सेल्फ रेगुलेटिंग एंड अदर रेगुलेटिंग एक्शन है। सेल्फ रेगुलेटिंग में स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी, अदर रेगुलेटिंग में स्टेट इंटरफेयर करेगी। डिटेल में हम कवर कर चुके हैं। J.S. Mill believed that liberty should not extend to, तो लिबर्टी शुड नॉट एक्सटेंड टू फ्रीडम ऑफ हार्मफुल एक्शंस टुवर्ड्स अदर्स, हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, बी होगा राइट आंसर। हु वाज J.S. मिल्स क्लोजेस्ट इंटेलेक्चुअल कंपेनियन, क्लोजेस्ट इंटेलेक्चुअल कंपेनियन कौन था जो बाद में उनकी वाइफ बनती है? तो वो हम पढ़ चुके हैं, हैरियट टेलर, बी होगा इसका राइट आंसर। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट मिल्स आइडिया ऑफ प्लूरल वोटिंग वाज, तो इन्होंने प्लूरल वोटिंग का आइडिया दिया है। जो इनके क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये क्या थे? ये एलिटिस्ट हैं, मींस पढ़े लिखे लोग कौन हैं? एलीट क्लास। तो ये एलीट क्लास को सपोर्ट कर रहे थे, जो इनको क्रिटिसाइज करने वाले स्कॉलर हैं। मिल्स ऑन लिबर्टी इज कंसिडर्ड फाउंडेशनल फॉर, तो मिल्स की जो बुक है ऑन लिबर्टी वो किसके लिए फाउंडेशनल है? लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। मिल्स एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिटी इन्फ्लुएंस्ड, तो किसको इन्फ्लुएंस किया है उन्होंने? उनकी इंडिविजुअलिटी ने, इंडिविजुअल पे फोकस किया है, वो इंडिविजुअलिस्ट थे। तो क्या होगा राइट आंसर? मींस मॉडर्न लिबरलिज्म, बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, स्टेशनरी स्टेट इन मिल्स इकोनॉमिक थॉट रेफर टू, उनके इकोनॉमिक थॉट में स्टेशनरी स्टेट की बात होती है। तो क्या मतलब है इसका स्टेशनरी स्टेट का? स्टेशनरी स्टेट का मतलब है कि अ कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, बी होगा इसका राइट आंसर। Who criticized Mill for being inconsistent in his utilitarianism? तो किसने क्रिटिसाइज किया है उनको? वो क्रिटिसाइज किया है हेनरी सजविक ने, हेनरी सजविक, बी होगा इसका
राइट आंसर। मिल्स थॉट रिप्रेजेंट अ ब्रिज बिटवीन। मिल्स का जो थॉट है, कहा जाता है कि ये एक ब्रिज है, किस किस के बीच में? क्लासिकल लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म के बीच में एक ब्रिज माना जाता है। ए होगा इसका राइट आंसर। इन मिल्स हायरार्की ऑफ प्लेजर विच कम्स फर्स्ट। मिल की जो हायरार्की ऑफ प्लेजर है, हैप्पीनेस है, उसमें पहले क्या है? उसमें पहले आता है इंटेलेक्चुअल प्लेजर। क्वालिटी को फोकस किया है, क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म पे उन्होंने बात की है। ठीक है, तो बी होगा इसका राइट आंसर। मिल रिगार्डेड डेमोक्रेसी एज अ स्कूल ऑफ डिसिप्लिन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। J.S. Mill's political thought can be best summarized as। J.S. मिल के पॉलिटिकल थॉट को हम बेस्ट समराइज कर सकते हैं क्या? एज यूटिलिटेरियन लिबरलिज्म विद डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। ए होगा राइट आंसर। ठीक है। मिल्स फिलॉसफी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज। तो मिल की फिलॉसफी को हम क्या कह सकते हैं? लिबरल यस, यूटिलिटेरियन यस, डेमोक्रेटिक यस, फेमिनिस्ट यस। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs JS मिल के टॉपिक से। इस लेक्चर के साथ हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर डिटेल में कवर हो चुके हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्या लेकर आते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन लाएंगे जहां से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर जाने अनजाने में स्लिप ऑफ टंग की वजह से कोई मैंने गलत क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस गलती को सुधारूंगा। थैंक यू।